कुछ ऐसी आदतें होती हैं हम सब में जिन्हें हम बदलना तो बहुत चाहते हैं, पर बहुत कोशिश करके भी उसे बदल नहीं पाते हैं। तो आइए कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसका सोल्यूशन है जिससे इस आदतों को हम थोड़ा सा बदल पाएँ। सबसे पहली बात देखिए, हमें ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की बहुत आदत होती है। कभी कभी छोटी मोटी बातों पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं और उसके बाद ओवर थिंकिंग के मोड में चले जाते हैं। मान लीजिए आराम से आप अपने लिविंग रूम में बैठी हैं, तब तक डोरबेल रिंग होती है। डोरबेल रिंग होते ही जैसे ही आप अपना दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि बगल वाली जो नेबर है वो है। अंदर एंट्री करते ही वो कहती है कि पता है रात में मेरे यहाँ किटी पार्टी हुई थी और वो जो बगल वाली मिसेस शर्मा है ना वो भी आई थी। पता है तेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी। और मैं तो सोच के हैरानी रहेगी, भाई वो तेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही थी। वैसे तो तेरे सामने बहुत अच्छी सी बातें करती है और पीठ पीछे तेरे बारे में ये बोलती है। बस इतना सुनते ही आपका जो दिमाग है ना सोचना शुरू कर देता है। ओवर थिंकिंग के मोड में चली जाती हैं कि अरे बाप रे वो मेरे बारे में क्या सोच रही थी, क्यों ऐसा वो बोल रही थी। बस दिन भर हमारा मूड ख़राब हो जाता है और खाना बनाते समय, दिन भर कोई भी काम करते समय कोई मूड नहीं लगता है। तो ये जो चीज़ है ना उसे आप स्टॉप कर सकती हैं। कैसे? जैसे ही वो आती है और बोलती है कि अरे पता है तुझे वो मिसेस शर्मा तेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी, तो आपको कहना चाहिए क्या बोल रही थी। ठीक है, जो भी बोल रही थी, रात गई बात गई, कल बोल रही थी ना, अब आज वो तो मुझे बता भी देगी तो वो तो बात मैं चेंज कर नहीं पाऊँगी। और अगर तू वो बात मुझे बता देगी तो उस बात से मेरा मूड ख़राब हो जाएगा वो अलग, और पूरा दिन भी ख़राब जाएगा। तो जिसे जो सोचना है सोचने दे, बोलना है बोलने दे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। और मुझे भी तो मूड ख़राब करने का बिल्कुल मेरा मूड नहीं है, और प्लीज़ ऐसी तो बातें मुझसे किया ही मत कर। बस द एंड, फुल स्टॉप। आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं ना वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ना ही आपकी नेबर आपको कभी ऐसी चीज़ बताने की कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये आदत होती है गॉसिपिंग करने की, इधर की बात उधर करने की, और इन सब चीज़ों से हमारा दिन तो ख़राब होता ही, हमारा मूड भी ख़राब होता है और पूरा फैमिली टाइम भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि दिन भर हम उसी थिंकिंग में रहते हैं और वही सोचते रहते हैं कि क्यों मेरे बारे में ऐसा बोला, क्या बोला। तो इसे स्टॉप करना ही बेहतर होता है। तो एक छोटी सी जो स्टेप अगर आप लेंगी ना तो ये सारी चीज़ें आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ आदतें हैं हमारी सेविंग्स को लेके। सेविंग्स हमें आदत होती है कि मंथ के आखिर में हम करते हैं और देखते हैं कि अरे यार मैंने तो 500 रुपये बचा लिए इस महीने, या फिर मैंने तो 1000 रुपये बचा लिए, अगले महीने तो मैं और बचाऊंगी। पर ये सब करने से अच्छा है कि अगर सेविंग आप पहले ही कर लें तो कैसा रहेगा। एक गुल्लक लेकर आइए, बेहतर होगा कि मिट्टी का ही हो, क्योंकि बचपन से देखिए हमें आदत है ना, मिट्टी का गुल्लक हम लेकर आते थे और उसमें सारे कॉइन्स डाला करते थे। कभी कभी नोट्स भी मिल जाती थी, वो भी डालते थे। तो जो बहुत ज़्यादा कभी कभी इच्छा होती थी कि चलो जाके चॉकलेट खरीद के लेकर आए, पर ध्यान आता था कि अरे अगर वो चाहिए तो गुल्लक फोड़ना पड़ेगा। तो गुल्लक फोड़ने की इच्छा कभी नहीं होती थी, क्योंकि देखना होता था हमें कि एक महीने में हमने कितनी सेविंग की। तो आप भी ऐसे ही कुछ मिट्टी का गुल्लक लेकर आइए और जो भी आपने प्लान किया अपने दिमाग में कि इस महीने में 500 या 1000 या 2000 सेविंग करूँगी, तो उसको आप पहले ही उस गुल्लक में डाल दीजिए, पिगी बैंक में डाल दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। और ऐसा नहीं है कि मंथ के एंड में अगर थोड़ी तंगी हो रही होगी, पैसे की कमी लग रही होगी, तो उसको आप बिल्कुल यूज़ कर लीजिए। लेकिन ये फार्मूला ज़रूर आपका काम करेगा कि अगर आप पहले ही सेविंग कर लेंगे ना तो देखेंगे कि लास्ट में मंथ एंड होते होते ना तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा आपको सेविंग और दिखेगा। इस पैसों के साथ आप और भी ज़्यादा पैसे इसमें सेव कर पाएंगी। कई बार देखा होगा आपने अपना वार्डरोब की बहुत मैसी हो जाता है, हमें अपने ही कपड़े मिलते ही नहीं हैं। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ अपने वार्डरोब को लेके। लेकिन मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स का, मैंने बहुत लोगों का देखा है कि बहुत ज़्यादा मैसी होता है, ढूंढते रहते हैं कपड़े इधर से उधर और कुछ मिलता नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत आप चेंज कर सकती हैं। कैसे कि जब भी आप कोई नई शॉपिंग करती हैं ना तो पुरानों को रिजेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा वार्डरोब भरता क्यों है? क्योंकि हमारी आदत होती है कि जो पुराने कपड़े होते हैं या फिर हो सकता है कि वो फिट ना आ रहे हों या फिर डल हो गए हों, उन्हें हम रिजेक्ट नहीं करते, उन्हें अपने वार्डरोब से निकाल के बाहर नहीं करते और नई शॉपिंग करते रहते हैं और वार्डरोब में भरते रहते हैं। और भरते रहते हैं तो फिर क्या होता है, जब हम वार्डरोब खोलते हैं तो धड़ाक से सारे कपड़े
हमारे ऊपर गिर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बदलने के लिए एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि जो अपने पुराने कपड़े हैं वो या तो किसी ऐसे लोगों को आप दान दीजिए जिनको उनकी ज़रूरत है, वो पहन सकें, या फिर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी हैं, आप देखते होंगे, वहाँ जाके आप दे सकते हैं। तो उसे रिजेक्ट करना ज़रूरी होता है। जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं ना, तो आपके वार्डरोब में नई जगह बनेगी नहीं। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज होने के लिए ना ये भी आदत बहुत अच्छी है कि रिजेक्ट करिए पुराने क्लोथ्स को अपने, और नए अपने वार्डरोब में फिट करिए। उसके बाद और एक आदत आपको बताऊं कि बहुत बार हम ना गोल सेट करते हैं। एक छोटा सा गोल बताऊं, महिलाओं के लिए होता है कि यार मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, इस बार तो मैं चावल छोड़ ही दूँगी। नहीं, पक्का कह रही हूँ, इस बार ना 1 महीने ना मैं तो बिल्कुल आलू चावल कुछ नहीं खाऊँगी, और इस 1 महीने ना मैं 10 किलो वेट तो कम कर ही लूँगी। 10 किलो, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने लिए एक गोल सेट करना बहुत अच्छी बात होती है। कोई भी एक गोल सेट करिए। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मैंने किसी को बोला है कि यार अब 10 किलो वेट कम करना है, तो ऐसा एक को मत बोलिए, 2-4 लोगों को और बोल दीजिए, ताकि वो प्रेशर आ जाता है ना, पीयर प्रेशर बोलते हैं, यार मैंने इसको भी बोल दिया, उसको भी बोल दिया, अब तो यार अगर 1 महीने में मुझे इन्होंने दुबला नहीं देखा ना, तो बस मेरी तो बच जाएगी। तो इसीलिए वो प्रेशर की वजह से क्यों ना हो, हम थोड़ा उस पर काम करने लगते हैं। चावल खाते खाते याद आता है, अरे मैंने तो बोला है चावल नहीं खाऊंगी, वेट कम करना है। अब ऐसा नहीं है चावल आलू से वेट कम ही हो जाता है, ये तो अलग बातें हैं कुछ न्यूट्रिशन को लेके। एग्जाम्पल छोटी छोटी चीज़ों से मैं आपको बता रही हूँ कि एक गोल सेट ज़रूर करिए, और कम से कम महीने में एक गोल आप सेट करेंगे ना, तो आखिरी में जब आप महीने के गोल वो अचीव कर लेंगी, तो नेक्स्ट महीने का जो नया गोल होगा ना, वो बहुत मज़ा आएगा उसे लेने में और उसे पूरा करने में। बिना मतलब की शॉपिंग, ओवर शॉपिंग, जैसे कि बहुत बोर हो रही हूँ, कुछ करने को नहीं है, तो उठा लिया मोबाइल और लग गई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे और ढूंढने लगे ऐसी कुछ चीज़ें कि यार चलो टाइम पास हो जाए। और या फिर मोबाइल नहीं तो टाइम है तो बाहर निकल गए मार्केट में, फ़ोन कर लिया अपनी फ्रेंड को, चल तू भी रेडी हो जा और निकलते हैं, स्कूटी लिया और निकल गए मार्केट में, ले लिया 1-2 घंटे मॉल में शॉपिंग कर ली, कुछ देख लिया और उठा के ले आए, रख दिया लिविंग रूम में। और जब थोड़ी देर गुजरती है, जब हम काम में व्यस्त होते हैं और काम वाम ख़त्म होने के बाद जब उस शॉपिंग को देखते हैं, तो लगता है ये क्या, मतलब क्यों किया मैंने ये सारी शॉपिंग, इसकी तो ज़रूरत थी नहीं। तो क्या होता है ना कि जब भी हमारे पास स्पेयर टाइम होता है, कभी कुछ करने को नहीं होता है, 2-4 घंटा फ्री होता है, तो बहुत बार ये आदत हो जाती है कि हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, या तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, या तो फिर कहीं मॉल्स में जाके शॉपिंग कर लेते हैं। बट जब उस चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं तो वो बहुत ज़रूरी नहीं होती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में एक चीज़ आप कर सकती हैं, बहुत बार देखिए ना उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, और बहुत बार बहुत लोग उसमें अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स डाल के रखते हैं कि जब शॉपिंग करना होता है तब आप अपना सब चीज़ें डालिए और शॉपिंग कर लीजिए। तो ये एक काम करिए कि जो सारी डिटेल्स हैं ना, उसको सबको जाके डिलीट कर दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फ्री होंगी और जब शॉपिंग करने बैठेंगी और वो आपका पेमेंट मेथड पूछेगा और आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डाला और फिर आप को सारी डिटेल्स मांगेगा, तो हो सकता है फिर आप सोचेंगे अरे अब वार्डरोब रूम में जाओ, वार्डरोब खोलो, ड्रॉअर खोलो, उसमें से कार्ड्स निकालो, फिर कार्ड निकाल के सारा डिटेल्स भरो। तो उतने स्पैन के लिए हो सकता है वो 5 से 10 सेकंड आपको वो और ज़्यादा बोरिंग लगे और आप ये सब चीज़ करना छोड़ दें और वो शॉपिंग क्लोज़ कर दें। और रही कैश ऑन डिलीवरी की बात, तो कैश ऑन डिलीवरी का कैसा होता है कि आपने चलिए स्पेयर टाइम है, आपने ऑर्डर तो कर दिया, तो ऑर्डर कर दिया, उसके बाद थोड़ा समय बीता, आप खाना वाना बना लिया आपने, दूसरा दिन हो गया, फिर आपको लगा यार कल मैंने ये शॉपिंग की थी बट कोई ज़रूरी नहीं थी, बट कैश ऑन डिलीवरी है, पैसा तो गया नहीं है, तुरंत जाके कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ आदतें थी जो कुछ मैंने चुना और सोचा कि इस पर कुछ वीडियो बनाया जाए। अगर आपको ये वीडियो मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ ऐसी आदतों को लेके मैं और इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इसके बारे में बोलना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आदतों को चेंज करिए। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।